Good morning everyone and welcome to Navbharti family. Today we will gonna read about the fourth chapter of class 10 and that is from the Diary of Anne Frank. She is Anne Frank. इसका पूरा नाम है Anneliese Mary. तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं before going ahead. Anneliese Mary Anne Frank 12 June 1929 to February March 1945. Anneliese Mary जो है एनी फ्रैंक उसका बर्थ कब हुआ था 12th June of 1929 and she died on February March 1945. यह February March दोनों साथ की लिखा हुआ है because she died in between February or March. There is not exact day. Was a German born Jewish girl. जो जर्मन born Jewish girl थी. She was a Jewish girl who wrote while hiding with the family and 4 friends. जिसने अपने इन एम्स्टरडेम में एक वर्ल्ड वॉर सेकेंड जब हुई थी उसके ड्यूरिंग क्या ही अपने फैमिली मेंबर और फ्रेंड्स के साथ छुप गई थी बिकॉज ऑफ दी टॉर्चर डन बाय द नाजीज. ठीक है, तो इन दैट मोमेंट शी रोट अ डायरी. German occupation of the Netherlands in World War II, as I told you, her family had moved to Amsterdam after the Nazis gained power in Germany. जब नाजीज ने जर्मनी पर कब्जा कर लिया तो उसकी फैमिली एम्स्टरडेम मूव हो गई थी. But were trapped when the Nazis occupation extended into the Netherlands. जब नाजीज का जो टॉर्चर था ना वो नीदरलैंड में जब बढ़ गया था ना तो उसकी फैमिली वहीं पे फंस गई थी. As persecution against the Jewish population increased, the family went into hiding in July 1942 in hidden rooms in her father Otto Frank's office building. जब Jewish population पर टॉर्चर इंक्रीज हो रहा था, जब उनके ऊपर अत्याचार बढ़ रहा था, तो इसकी फैमिली जो थी ना 1942 जुलाई 1942 में इसके फादर के ऑफिस की बिल्डिंग में जाके छुप गए थे. फादर के ऑफिस में छोटे छोटे रूम से वहां जाके ये लोग छुप गए थे in 1942. After 2 years in hiding, the group was betrayed and transported to the concentration camp system, where Annie died of typhus in Bergen-Belsen within days of her sister. 2 साल छुपने के बाद जब जो ग्रुप था वो फिर इनका जो ग्रुप था वो पकड़ा गया एंड इट वाज ट्रांसपोर्टेड टू द कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स, जहाँ पे एनी मर जाती है. किससे? टाइफस की वजह से. एक बीमारी उसको हो जाती है दैट इज टाइफस. वो मर जाती है विद इन डेज ऑफ हर सिस्टर मार्गोट फ्रैंक. क्योंकि जब एनी मरती ना तो उससे कुछ दिन पहले ही उसकी जो सिस्टर उसकी बहन है वो भी खत्म हो जाती है. Her father Otto, the only survivor of the group. उसके पापा जो थे ऑटो, he was the only survivor. बस वही बचे थे पूरे ग्रुप में. Returned to Amsterdam after the war ended. जब वॉर खत्म हो जाती है तो उसके पापा एम्स्टरडेम से वापस चले गए थे. To find her diary had been saved. वो डायरी ढूंढने के लिए जो कि एनी ने वहां पे छुपा के रखी थी बिकॉज हर फैमिली न्यू अबाउट द डायरी. हर फैमिली न्यू दैट शी वाज राइटिंग अ डायरी while hiding. Convinced that it was a unique record, he took action to have it published in English under the name The Diary of a Young Girl. उसके पापा को पता था कि उनके बेटे ने एक डायरी लिखी, तो उस डायरी को ढूंढने के लिए जब वॉर खत्म हो जाती है तो वो एम्स्टरडेम वापस चल जाते हैं और वो ये लोगों को कन्विंस करते हैं कि दिस इज द बेस्ट डायरी. ये काफी यूनिक रिकॉर्ड है जो मेरी बेटी ने लिखा है ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर. और फिर वो उस डायरी को पब्लिश करने के लिए काफी मेहनत करते हैं, कुछ एक्शंस लेते हैं, फिर वो डायरी पब्लिश हो जाती है बाय द नेम ऑफ द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल. सो इस चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे एनी फ्रैंक के बारे में, जो एनी फ्रैंक ने जो डायरी लिखी है, दिस चैप्टर कंसिस्ट ऑफ अ सोर्स फ्रॉम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल. द डायरी वाज गिवन टू एनी फ्रैंक फॉर हर 13th बर्थडे एंड chronicles the event of her life from 12 June 1942 until its finally entry of 1st of August 1944. जो डायरी थी वो एनी फ्रैंक के बर्थडे पे उसको मिली थी, उसके 13th बर्थडे पर उसको वो डायरी मिली थी. उस डायरी के अंदर जो इवेंट है वो 12 जून 1942 से लिखे हुए हैं और उसका जो लास्ट इवेंट है वो 1 अगस्त 1944 पे एंड होता है. It was eventually translated from its original Dutch into many languages
जो एनी है, शी वॉज अ जूइश गर्ल, तो उसने अपनी लैंग्वेज डच के अंदर वो डायरी लिखी थी। बट फिर वो जो डायरी पब्लिश हुई ना, तो उस डायरी को काफ़ी अलग अलग लैंग्वेजेस में उसको पब्लिश करा था, ट्रांसलेट करके, एंड बिकेम वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली रीड बुक्स। और दुनिया की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली बुक वो बन गई थी। देयर हैव also been several films, television and theatrical production and even an opera based on the diary। उस डायरी के ऊपर काफी मूवीज बनी, काफी थिएट्रिकल शोज बने और काफी फिल्म्स वगैरह बनी, टेलीविजन पर वो डायरी कास्ट हुई। Described as a work of a mature, insightful mind, the diary provides an intimate examination of daily life under Nazi's occupation। जब नाजीज ने कब्जा कर लिया था वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान, तो उस बीच जो जो बातें एनी के दिमाग में आई, शी वॉज इन डिप्रेशन, शी रोट ईच एंड एवरीथिंग व्हाट शी फेल्ट ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर। तो वो सारी बातें उस डायरी में लिखी थी। एनी फ्रैंक हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट रिनोन्ड एंड डिस्कस्ड ऑफ द हॉलोकॉस्ट विक्टिम्स। हॉलोकॉस्ट विक्टिम्स में डिस्कस करे जाने वाली एनी फ्रैंक सबसे ज्यादा इंसाइटफुल और सबसे ज्यादा मैच्योर माइंड वाली लड़की बन चुकी थी, बिकॉज शी वॉज, हर डायरी वॉज वेरी मच व्हाट वी कैन से फिक्शनल एंड एनी फ्रैंक हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट रिनोन्ड एंड डिस्कस्ड बाय शी। जब एनी फ्रैंक मर गई थी, व्हेन शी डाइड, तो उसकी डायरी जब पब्लिश हुई, तो आफ्टर दैट एवरी सिंगल पर्सन ऑन दिस अर्थ एनी को जानने लगा था, बिकॉज ऑफ हर डायरी। उसकी जो डायरी थी ना, सीधे दिल को और दिमाग को छूती थी, बिकॉज शी रोट एवरीथिंग व्हाट शी फेल्ट एंड शी इज एनी फ्रैंक। ऑलराइट, सो दिस वाज स्मॉल समरी अबाउट द चैप्टर। नाउ लेट्स do you keep a diary? This is activity. Do you keep a diary given below under AR? ये जो एक्टिविटी है, आप इस एक्टिविटी को पढ़िएगा और आपको ये एक्टिविटी करने की कोशिश करनी है, ठीक है। लेट्स मूव ऑन द चैप्टर। ऑलराइट, राइटिंग इन अ डायरी इज अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। अभी जो मैं चैप्टर पढ़ाऊंगी, मैं एज ए एनी फ्रैंक पढ़ाऊंगी, क्योंकि एनी फ्रैंक की जो डायरी उस पर से चैप्टर लिया गया है, तो उसको ना मैं एज ए एनी फ्रैंक ही आपको पढ़ाऊंगी। सो डोंट गेट कंफ्यूज, इफ आई से आई और मी डजंट मीन आई और मी, इट मीन्स एनी। राइटिंग इन अ डायरी इज अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। एक डायरी लिखना बहुत ही अजीब सा एक्सपीरियंस है मेरी जैसी लड़की के लिए। Not only because I have never written anything before, but also because it seems to me the letter on neither I nor anyone else will be interested in the musings of a 13-year-old schoolgirl. Not only because I have, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने कभी कुछ लिखा नहीं है, बट क्योंकि एक 13 साल के स्कूल जाने वाली लड़की के बारे में कोई पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड ही नहीं होगा, ठीक है। नीदर मी नॉर एनीवन। ओह वेल, इट डजंट मैटर। वेल, अभी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई फील लाइक राइटिंग एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट। मेरे को लिखना है, क्योंकि मेरे उसके क्या दिमाग पे ना, एनी फ्रैंक शी वॉज एक्चुअली इन डिप्रेशन बिकॉज ऑफ द वर्ल्ड वॉर सेकेंड। हर फैमिली वॉज हाइडिंग फ्रॉम द नाजीज, और उस मोमेंट के दौरान ना वो इतना हैवी फील कर रही थी कि उसको ना बर्स्ट आउट हो रहा था। शी वॉन्टेड टू टेल ईच एंड एवरीथिंग अबाउट ऑफ फीलिंग्स। तो डायरी एक ऐसा जरिया था कि वो उसमें अपने बारे में सब कुछ, कि वो क्या फील कर रही है, वो क्या चाहती है, वो क्या नहीं चाहती है, वो सब कुछ उस डायरी में लिख रही थी। अपना जो बर्डन था ना, उसकी चेस्ट पर जो बर्डन था, वो सब हल्का करना चाहती थी। पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। लोगों से ज्यादा पेपर में पेशेंस होता है। आई थॉट ऑफ दिस सेइंग नो वन on one of these days when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands. Chin in my hands मतलब ऐसे, जो डिप्रेशन, she was in depressed, तो वो सारे दिन बस ऐसे करके बैठी रहती थी। और ना तो इसलिए उसने ये चीज़ बोली थी कि जो पेपर है, लोगों से ज़्यादा पेपर में पेशेंस होता है। तो she wanted to write a diary. बोर्ड एंड लिस्टलेस। लिस्टलेस मतलब विथ नो एनर्जी और इंटरेस्ट। कोई एनर्जी नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं। शी वॉज सो बोर्ड, वंडरिंग वेदर टू स्टे इन और गो आउट, और सोच रही थी क्या मैं यहाँ रहूँ या फिर मैं बाहर जाऊँ। आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज ब्रूडिंग
Yes, paper does have more patience, and since I am not planning to let anyone else read this stiff backed notebook, grandly referred to as a diary, unless I should ever find a real friend, it probably will not make a bit of difference. फिर वो क्या है, फाइनली आई फाइनली स्टेड वेयर आई वाज ब्रूडिंग, जहाँ मैं सोच रही थी कि मेरे को बाहर जाना चाहिए, मुझे नहीं जाना चाहिए, मैं डिप्रेस्ड हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, मैं इतनी बोर हो रही हूँ, जहाँ मैं ये सब चीज़ें उसके दिमाग में चल रही थी, उसने सोचा कि जहाँ वो ये सब सोच रही थी, शी फाइनली थॉट टू स्टे इन, yes paper does have more patience, हाँ पेपर में ज़्यादा पेशेंस होता है, and since I am not planning to let anyone else read diary, anyone else read this stiff back notebook grandly referred to as a diary, और मैं भी कोई प्लान नहीं कर रही हूँ कि मेरी जो डायरी, मेरी लिखी हुई डायरी कोई और पढ़े, क्योंकि उसको कोई उम्मीद नहीं है कि कोई भी इंसान उसकी डायरी पढ़ने में इंटरेस्टेड होगा. Unless I should ever find a real friend, it probably will not make a bit of difference. जब तक मुझे कोई रियल फ्रेंड नहीं मिल जाता, क्योंकि उसका कोई फ्रेंड था नहीं, वो अकेली थी और उसके दिमाग में इतने सारे थॉट चल रहे थे, तो उसके पास बस एक ही ऑप्शन था कि वो डायरी में अपने सारे इमोशंस, सारी फीलिंग्स वो लिख सके, डायरी को वो सब कुछ बता सके, क्योंकि उसका कोई रियल फ्रेंड था नहीं. तो शी वॉज वेटिंग कि उसका कोई रियल फ्रेंड बने, तब मैं जाके उसको डायरी पढ़ाऊँ, उसको मेरे बारे में बताऊँ. बट टिल देन आई वुड लव टू राइट अ डायरी. Now I am back to the point that prompted me to keep a diary in the first place. Prompted मतलब encouraged me. फिर मैं एक पॉइंट पे आ गई कि मैं उस पॉइंट पे आ गई कि जो मुझे डायरी लिखने के लिए एक होता है ना, कोई एनकरेजमेंट होता है कि मेरे को रीज़न, कोई रीज़न, वैलिड रीज़न होना चाहिए कि वाई वुड आई राइट अ डायरी. तो फाइनली इतना को सोचने के बाद उसने सोचा कि हाँ उसको डायरी लिखनी चाहिए. आई डोंट हैव अ फ्रेंड, क्योंकि मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, तो इसलिए उसने वो डायरी लिखना स्टार्ट करी. Let me put it more clearly, since no one will believe that 13-year-old girl is complete alone in the world. मेरे को पहले ही क्लियर करना चाहिए, मैं पहले ही क्लियर कर देती हूँ कि इतनी बड़ी दुनिया में 13 साल की लड़की बिल्कुल अकेली है. एंड आई एम नॉट. आई हैव लविंग पेरेंट्स, लेकिन और मैं नहीं हूँ, मैं अकेली भी हूँ और मैं नहीं हूँ. कैसे? आई हैव लविंग पेरेंट्स एंड 16-year-old सिस्टर, मेरे बहुत प्यारे पेरेंट्स हैं, और 16 साल की मेरी बड़ी बहन है. देर आर अबाउट 30 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड्स, और 30 लोग हैं जिनको मैं दोस्त बुला सकती हूँ. आई हैव अ फैमिली, मेरी फैमिली है, लविंग आंट्स एंड गुड होम, अच्छा प्यारा सा घर है, आंट प्यारी आंट्स है. नो, ऑन द सरफेस आई सेम टू हैव एवरीथिंग. बिल्कुल ऑन द सरफेस एक तरफ मेरे को लगता है कि मेरे पास सब कुछ है एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड, लेकिन एक सच्चे मित्र के अलावा मेरे पास सब कुछ है. आई हैव फैमिली, आई हैव गुड फ्रेंड्स. Where I was, हाँ, all I think about when I am with friends is having a good time. मैं सिर्फ उस बारे में सोच रही हूँ कि जब मैं अपने दोस्तों के साथ रहती हूँ तो मैं कितना अच्छा टाइम, मेरा कितना अच्छा टाइम होता है. आई कैंट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनीथिंग बट ऑर्डिनरी एवरीथिंग्स. मतलब क्या होता है कि मैं सबके बारे में बात नहीं कर सकती, बट ऑर्डिनरी चीज़ें, सिंपल चीज़ें उसकी लाइफ में चल रही है, बस उन बारे में वो चिट चैट होती है ना, कि फ्रेंड्स के साथ बैठे हैं, थोड़ी गॉसिप्स वगैरह कर लेती थी, थोड़ी चिट चैट वगैरह कर लेती थी. बट उसको ट्रू फ्रेंड क्यों चाहिए था? क्योंकि वो अपने अंदर की बात किसी से शेयर नहीं कर पाती थी. वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर, एंड दैट्स द प्रॉब्लम. जो उसके फ्रेंड्स है ना, एडी को उनके फ्रेंड से वो वाइब नहीं आती थी कि वो उनसे इतना अटैच हो पाए, उनसे इतना क्लोज हो पाए. मे बी इट्स माई फॉल्ट दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर. क्या शायद ये मेरी गलती है? कन्फाइड मतलब टू टेल पर्सनल थिंग्स प्राइवेटली टू अ पर्सन दैट वन ट्रस्ट. जिसे किसी एक इंसान पे जब हम ट्रस्ट करते हैं तो उसको हमारी पर्सनल चीज़ बताता है. तो जो एनी थी ना, उसको लगता था कि ये मेरी गलती है कि मैं किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाती हूँ, मैं किसी को अपनी प्राइवेट चीज़ें नहीं बता सकती हूँ. In any case, that's just how things are, and unfortunately they are not liable to change. This is why I've started the diary. और जो चीज़ें हैं वो ऐसी ही है, और अनफॉर्चुनेटली मैं ये चेंज नहीं कर सकती हूँ, तो इसलिए मैं एक डायरी लिखना पसंद करूँगी. इसलिए मैंने डायरी लिखना शुरू करा. To enhance the image of thing, this long awaited friend in my imagination, I don't want to jot down the fact in this diary the way most people would do, but I want the diary to be my friend, and
I am going to call this diary, call this friend Kitty. To enhance the image of this long awaited friend. उसने एक मतलब उसके दिमाग में एक इमेजिनेशन थी कि काश मेरा कोई ट्रस्ट वर्दी फ्रेंड हो, कोई बस एक क्लोज फ्रेंड हो जिससे मैं अपनी सारी बातें, सारी प्राइवेट बातें उससे शेयर कर सकूं. तो ये उसकी इमेजिनेशन थी. तो लेकिन ये जो बात थी ना उसके बस दिमाग में ही थी, ऐसा रियलिटी में कोई था नहीं. तो फिर उसने सोचा कि आई डोंट वांट टू जॉट डाउन. जॉट डाउन मतलब क्या होता है? राइट डाउन, लिखना. राइट, jot down the fact in this diary the way most people would do. मैं बस इस डायरी में जो लोग अब फालतू की ऑर्डिनरी चीज़ें लिखते हैं, मैं वैसा कुछ इस डायरी में लिखना नहीं चाहती हूँ. बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड. मैं चाहती हूँ कि डायरी मेरी फ्रेंड बने. एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी. और मैं इस फ्रेंड को किटी बुलाना चाहूँगी. तो उसने अपनी डायरी का नाम क्या रख दिया? किटी. ये कुछ क्वेश्चंस हैं. लेट्स रीड. व्हाट मेक्स राइटिंग इन अ डायरी अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एनी फ्रैंक. एनी फ्रैंक के लिए इतना अजीब एक्सपीरियंस क्यों था डायरी में लिखना? व्हाई डज एनी वांट टू कीप अ डायरी. एनी एक डायरी रखना क्यों चाहती थी? व्हाई डिड एनी थिंक शी कुड कन्फाइड मोर इन हर डायरी देन इन पीपल. एनी को ऐसा क्यों लगा कि वो डायरी पे ज्यादा ट्रस्ट कर पाएगी लोगों के कंपैरिजन में? इन तीनों के क्वेश्चंस आपको ऊपर ही मिल जाएंगे. इसको समझो और अपनी लैंग्वेज में लिखो. ठीक है. Since no one would understand a word of my stories, I would plan, write, and I would better provide a brief sketch of my life, much as I dislike doing things. Since no one would understand the word of my स्टोरीज ऑफ टू किटी. किटी को मैं मतलब उसमें डायरी में जो भी वर्ड लिखूंगी कोई इस बात को नहीं समझेगा, कोई सिंगल वर्ड भी नहीं समझेगा. इफ आई वर टू प्लम राइट एंड आई वुड बेटर प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ. अगर मैं इसमें मतलब इस पर लिखने, मेरी किटी जो उसकी फ्रेंड है उसने एक तो किटी बोल दिया तो मैं ना थोड़ी सी कंफ्यूज हो रही हूँ. सॉरी. हाँ, उसकी जो डायरी है उस डायरी में लिखने से पहले मैं थोड़ा सा ना ब्रीफ स्केच दे दूँगी मेरी ज़िंदगी के बारे में, ताकि लोग थोड़ा उसको समझे अगर कोई पढ़े तो इन फ्यूचर में. मच एज आई डिसलाइक डूइंग थिंग्स. माई फादर द मोस्ट अडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन. मेरे पापा सबसे प्यारे पापा मैंने जब से देखे हैं, लाइक आई हैव एवर सीन. डिड नॉट मैरी माई मदर अंटिल ही वॉज 36 एंड शी वॉज 25. मेरी मम्मा से उन्होंने जब तक शादी नहीं की थी जब तक वो खुद 35 साल कर, मेरी मम्मा 25 साल की ना हो जाए. 35 नहीं 36, सॉरी. हाँ. माई सिस्टर मार्गोट वॉज born in Frankfurt in Germany in 1926. मेरी जो बहन है मार्गोट वो 1926 में जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में हुई थी. I was born on 12 June 1929. मैं 12 जून 1929 में पैदा हुई थी. यहाँ से ना माय फादर से उसने स्टार्ट करा है अपने डायरी में लिखना. ठीक है, क्योंकि वो डायरी में थोड़ा सा अपना ब्रीफ स्केच लेना चाहती है अपने बारे में. ठीक है. आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4. जब तक मैं 4 साल की थी तब तक मैं फ्रैंकफर्ट में रही. माई फादर एमिग्रेटेड टू होलैंड इन 1933 में मेरे जो फादर है वो हॉलैंड चले गए थे. माई मदर एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक, इसकी मम्मा का नाम है एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक, वेंट विथ हिम टू हॉलैंड इन सितंबर. पापा के साथ वो, उसकी जो मम्मा है वो सितंबर में हॉलैंड चली गई थी. वाइल मार्गोट एंड आई वर सेंट टू एक्टन टू स्टे विथ आवर ग्रैंडमदर्स. और मैं और मेरी बहन को ना, मेरे को और मेरी बहन को एक्टन भेज दिया था हम अपने ग्रैंड मदर के साथ रुकने के लिए, अपने दादी माँ के साथ रुकने के लिए. मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर. मार्गोट जो है उसकी जो बड़ी बहन है वो दिसंबर में हॉलैंड गई. एंड आई फॉलोड इन फरवरी, और मैं फरवरी में. When I was plunked down on the table as a birthday present for Margot. Plunked down मतलब रखना. जब when I was plunked down on the table as a birth present in the Margot, क्योंकि मार्गोट पहले चल गई थी. फिर जब मार्गोट का बर्थडे था ना तो मार्गोट को सरप्राइज देने के लिए एने भी हॉलैंड चल गई थी फरवरी में. ठीक है. I started right away at the Montessori nursery school. हाँ, उसने Montessori nursery school
जब वो जाती थी तब से उसने लिखना शुरू करा। आई स्टेड देयर एंटिल आई वाज 6, जब तक मैं 6 साल की हो नहीं हुई, जब तक मैं 6 साल की थी तब तक मैं वहाँ रही। एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म एंड द सिक्स्थ फॉर्म माय टीचर वाज मिसेस कूपर्स द हेडमिस्ट्रेस। मतलब मैं जब तक 6 साल की थी तब तक मैं वहाँ रही और मैंने वहाँ फर्स्ट फॉर्म मैंने वहाँ पे स्टार्ट करी। फिर सेकेंड फॉर्म में जब उसने सिक्स्थ फॉर्म, इन द सिक्स्थ फॉर्म उसकी एक टीचर थी सिक्स्थ फॉर्म में, मिसेस कूपरस, वो उसकी हेड मिस्ट्रेस थी। At the end of the year, we were both in tears as we said a heartbreaking farewell. फिर साल खत्म होने के बाद जब फेयरवेल की बारी आई, जब अलविदा, स्कूल को अलविदा कहने की बारी आई, तो दोनों की आंखों में आंसू आ गए थे। In the summer of 1941, grandma fell ill and had to have an operation. 1941 की समर में मेरी दादी माँ बीमार हो गई थी और उनका एक ऑपरेशन हुआ था। सो माय बर्थडे पास्ड विद लिटिल सेलिब्रेशन, क्योंकि 1941 के अराउंड जब उसका बर्थडे हुआ था तो उसकी दादी बीमार हो गई थी और दादी का ऑपरेशन हो रहा था, तो इस चक्कर में ना उसने अच्छे से सेलिब्रेट नहीं करा, बहुत कम सेलिब्रेट करा था अपना बर्थडे। ग्रैंडमा डाइड इन जनवरी 1942 और 1942 के जनवरी में उसकी दादी माँ की डेथ हो गई थी। नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर। कोई नहीं जानता कि मैं उनके बारे में कितना सोचती हूँ और मैं उनसे कितना प्यार करती हूँ, अभी भी प्यार करती हूँ। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 was intended to make up for the other, and grandma's candle was lit along with the rest. The four of us are still doing well, and that brings me to the present date of 20 June 1942 and the solemn dedication of my diary. The four of us are still doing well. हम चारों अभी भी अच्छा कर रहे हैं, and that brings me to the present date of 20 June 1942. The solemn मतलब सीरियस, बिल्कुल सीरियस डेडिकेशन, ये बिल्कुल सीरियस डेडिकेशन दिखाता है मेरा मेरी डायरी के प्रति। ओवरऑल कॉम्प्रिहेंशन चेक। व्हाई डज एनी प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ? एनी ने अपने बारे में ब्रीफ स्केच क्यों प्रोवाइड करा, डायरी में क्यों लिखा अपने बारे में थोड़ा सा? What tells you that Annie loved her grandmother? आपको ये क्या बताता है कि जो एनी है वो अपनी दादी माँ से बहुत प्यार करती है। 20 जून 1942 को प्रेजेंट, अब उसने अपने बारे में तो लिख लिया, अब वो 20 जून जो प्रेजेंट टाइम है उसके बारे में अपनी डायरी में लिख रही है एट द एंड ऑफ द डे। ठीक है। डियर किटी, आवर एंटायर क्लास इज क्वैकिंग इन इट्स बूट्स। क्वैकिंग मतलब नर्वस होके डरते डरते चलना, शेकिंग विथ फियर एंड नर्वस। डियरेस्ट किटी, हमारी पूरी क्लास डरते डरते अपने बूट्स मतलब ऐसे शेक होके डरते डरते हुए चल रही है। हमारे क्लास के अंदर बच्चे डरते डरते हुए आ रहे हैं। The reason, of course, is the forthcoming meeting in which the teachers decide to will move up to the next form and will be kept back. इसका रीजन यही है कि आने वाली मीटिंग में जब टीचर ने डिस्कस करेंगे कि कौन से बच्चे आगे क्लास में पढ़ेंगे और कौन से बच्चे उसी क्लास में रहेंगे। नेक्स्ट फॉर्म मतलब नेक्स्ट क्लास, ठीक है। हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स, आधी क्लास शर्तें लगा रही है कि है ना, अब देखते क्या शर्तें लगा रही है। जीएन एंड आई लाफ आरसेल्व्स सिली एट द टू बॉयज बिहाइंड अस। जीएन इसकी फ्रेंड का नाम है। जीएन और मैं हमारे पीछे बैठे दो लड़कों के ऊपर हंस रहे थे। सीएन एंड जैकस, जो पीछे लड़के बैठे उनका क्या नाम है, सीएन एंड जैकस, हु हैव स्टेड देयर एंटायर हॉलिडे सेविंग ऑन देयर बेड। और उन्होंने अपना पूरा हॉलिडे उस शर्त के लिए सेविंग्स करने में लगा दिया। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, सुबह से लेकर रात तक। इट्स यू आर गोइंग टू पास, नो आई एम नॉट, यस यू आर, नो आई एम नॉट। सुबह से लेकर शाम तक उनके बीच में यही लगा रहता था, यही शर्त लगी रहती थी कि नहीं तुम पास हो जाओगे मैं पास नहीं होऊंगा, तुम पास हो जाओगे मैं पास नहीं होऊंगा। इवन जीज pledging glance and my angry outburst can't calm them down. इवन जो जीज है उसके फ्रेंड है,
की प्रार्थना और मेरा गुस्सा भी उनको काम डाउन नहीं कर सकता. इफ यू आस्क मी, देयर आर सो मेनी डमीज दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी कैप्ट बैक. अगर तुम मुझसे पूछोगी ना, तो क्वार्टर मतलब क्लास का क्वार्टर, 1/4 ऑफ द क्लास के जो बच्चे हैं, डमीज मतलब पागल बच्चे हैं, उनको ना उसी क्लास में रहना चाहिए. बट द टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर ऑन द अर्थ. लेकिन जो टीचर है सबसे ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल. अनप्रिडिक्टेबल मतलब जो हम सोच नहीं सकते, ऐसे क्रिएचर है इस धरती पे. आई एम नॉट सो वरिड अबाउट माई गर्लफ्रेंड्स एंड माई सेल्फ. मैं अपनी गर्लफ्रेंड्स और मेरे बारे में बिल्कुल भी वरिड नहीं हूँ. वी विल मेक इट. हमें पता है वी विल मेक इट. हम जाएंगे नेक्स्ट क्लास में. द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज मैथ्स. सिर्फ एक सब्जेक्ट है मैथ्स जिसके बारे में मैं श्योरिटी नहीं ले सकती हूँ, क्योंकि इसकी मैथ्स बहुत ज़्यादा वीक थी. जस्ट लाइक मी, मेरी मैथ्स भी बहुत ज़्यादा वीक है. आई स्वेयर. एनीवे, ऑल वी कैन डू इज वेट. हम सिर्फ इंतजार कर सकते हैं. Until then, जब तक we keep telling each other not to lose heart, जब तक हम एक दूसरे को बस यही बोल सकते हैं कि निराशा ना होए और ज़्यादा टेंशन ना ले. ठीक है. I get along pretty well with all my teachers. मतलब मेरे सारे टीचर्स से मेरी अच्छी खासी बॉन्डिंग है. There are 9 of them. 9 टीचर्स हैं, 7 men and 2 women. 7 मेंस हैं और 2 women हैं. मैन 7 मेल है और 2 फीमेल टीचर्स हैं. मिस्टर कीजिंग द ओल्ड फॉगे हु टीचेस मैथ्स. ओल्ड फॉगे मतलब एन ओल्ड फैशन पर्सन. मिस्टर कीजिंग एक ओल्ड फैशन पर्सन है जो हमको मैथ्स पढ़ाते हैं. वॉज अनॉयड विथ मी फॉर एजेस बिकॉज आई टॉक्ड सो मच. वो मुझ सिर्फ मैथ्स के टीचर, और एनी की मैथ्स भी अच्छी नहीं थी, तो उसके मैथ्स वाले जो टीचर थे वो एनी से बहुत ज़्यादा परेशान थे. मुझसे वो बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बात करती हूँ. आफ्टर सेवरल वार्निंग्स ही असाइन मी एक्स्ट्रा होमवर्क. काफ़ी वार्निंग्स देने के बाद उन्होंने मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क दे दिया एज अ पनिशमेंट. एन ऐसे ऑन द सब्जेक्ट अ चैटर बॉक्स. व्हाट कैन यू राइट अबाउट इट. उन्होंने क्या होमवर्क दिया, एक ऐसे लिखने को, एक एनी को ऐसे लिखने के लिए बोला. और टॉपिक क्या था, एक चैटर बॉक्स. चैटर बॉक्स मतलब जो हमेशा चटर पटर करता रहता है. ठीक है. एक चैटर बॉक्स, इसके बारे में कोई क्या लिख सकता है. आई वुड वरी अबाउट दैट लेटर. आई डिसाइडेड, मैं उस लेटर के बारे में थोड़ा वरी हो गई थी. मतलब जो लेटर लिखने के लिए उस ऐसे के बारे में बहुत परेशान हो गई थी. आई डिसाइडेड, आई जॉटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक, tucked it in my bag and tried to keep quiet. मैंने वो जो टॉपिक उसको दिया था टीचर ने, उसने उस टॉपिक को नोटबुक में लिख लिया. जॉट डाउन मतलब लिखना. और मैंने मेरे बैग के अंदर वो बुक डाल ली और मैं चुप रही जब उसको ना वो एज अ पनिशमेंट दे रहे थे. दैट इवनिंग आफ्टर आई वुड फिनिश द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, द नोट अबाउट द ऐसे कॉट माई आई. उस शाम जब मैं अपना सारा होमवर्क फिनिश करने वाली थी, तब मेरी आंख उस ऐसे पे पड़ी जो उसको मिला था. आई बिगिन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट व्हाइल च्यूइंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन. उसको फाउंटेन पेन की टिप चबाते हुए और सोचते हुए वो ऐसे के बारे में वो सोचने लगी. एनीवन कुड रैम्बल ऑन एंड लीव बिग स्पेसेस बिटवीन द वर्ड्स. रैम्बल मतलब टॉक और राइट एमलेसली फॉर लॉन्ग. But the trick was to come up with convincing arguments to prove the necessity of talking. कोई भी उस टॉपिक के बारे में मतलब लिखना शुरू कर देगा, मतलब कोई भी उस टॉपिक के बारे में लिखना शुरू कर देगा. लीव बिग स्पेसेस बिटवीन द वर्ड्स, और वर्ड्स के बीच में बिग ऐसा होता है ना. मतलब ऐसे बोल रही थी कि है ना, मतलब ऐसे मैं कुछ भी ऐसा वैसा लिख देती हूँ विदाउट एनी गोल, विदाउट एनी रीजन, विदाउट एनी कंटेक्स्ट. मतलब वर्ड्स के बीच में गैप छोड़ के, अपनी ट्रिक होती है ना, हाँ यार वर्ड्स के बीच में गैप छोड़ के लिख देंगे ताकि पेज ना भर जाएगा. लेकिन वो ऐसा नहीं करना चाहती थी. ठीक है. बट ट्रिक वाज टू कम अप विद कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग. लेकिन उसकी जो ट्रिक, वो ये सोचना चाहती थी कि बात उसको चैटर बॉक्स का एक जो टॉपिक मिला था ना, वो उस बारे में सोचना चाहती थी कि कोई इसके ऊपर क्या लिख सकता है, कैसे कन्विंस कर सकता है कि इट कैन बी गुड और इट कैन बी बैड. आई थॉट द सडनली आई हैड एन आइडिया. मैंने सोचा और काफी सोचा और सडनली मुझे एक आइडिया आया. आई रोट
3 pages, Mr. Keesing had signed me and was satisfied. जो मिस्टर कीजिंग ने मुझे होमवर्क दिया था, मैंने उसके ऊपर 3 पेजेस लिखे और वो सेटिस्फाई हुए. I argued that talking is a student's trait and that I would do my best to keep it under control. मैंने लिखा कि जो बोलना टॉकिंग जो है वो स्टूडेंट का ही एक हक है, एक ठीक है. दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल. एक स्टूडेंट्स की बीमारी टाइप में कुछ होता है ना, कोई चुप कैसे रह सकता है, कोई ये बताओ. मतलब हाँ, 1 in 100 कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो साइलेंट रह सकता है, बट यार एवरीबडी टॉक, ठीक है ना. आई वुड डू माई बेस्ट, मैं अपना बेस्ट दूंगी ताकि मैं कंट्रोल में रहूँ, मैं ज़्यादा चटर मटर ना करूँ. बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट सिंस माई मदर टॉक्ड एज मच एज आई डिड, इफ नॉट मोर. क्योंकि लेकिन मैं कभी भी वो जो मेरी बीमारी है उसके चैटर बॉक्स को उसने बोलने की बीमारी को, उसकी बोलने की बीमारी को मैं कभी भी क्योर, कभी भी ठीक नहीं कर पाऊंगी. क्योंकि मेरी जो माँ है ना, वो भी जितना मैं बोलती हूँ ना वो उतना बोलती है. तो मेरी जो हैबिट है ना वो मेरी माँ से आई है. I did not more than that. There's not much you can do about inherited traits. और इसलिए आप inherited traits में, क्योंकि उसकी माँ है, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन वाला चैप्टर पढ़ा होगा ना, तो उसकी माँ इतनी ज़्यादा बोलती है, तो वहीं से एनी अपनी माँ से सीख के इतना ज़्यादा बोल रही है क्योंकि वो अपनी माँ पे गई है. तो मैं इस इनहेरिटेड ट्रेट्स के बारे में कुछ नहीं कर पाऊंगी. मिस्टर कीजिंग हैड अ गुड लाफ एट माई आर्ग्यूमेंट्स. जब मिस्टर गीजिंग को पढ़ रहे थे तो मिस्टर गीजिंग बहुत हंस रहे थे मेरे आर्गुमेंट्स पे. बट व्हेन आई proceeded to talk my way through the next lesson, he assigned me a second essay. फिर मैं जब नेक्स्ट लेसन पे पहुंची तो उन्होंने मुझे एक दूसरा ऐसे दे दिया. दिस टाइम इट वाज सपोज्ड टू बी अनइनकरेजेबल चैटर बॉक्स. अनइनकरेजेबल मतलब समथिंग दैट कैन नॉट बी करेक्टेड. फिर उन्होंने उसकी जो टीचर ने दूसरा टॉपिक क्या दिया, वो चैटर बॉक्स जो कभी सही नहीं हो सकता, which can not be corrected. I handled it and Mr. Keesing had nothing to complain about for 2 whole lessons. I handled it and मैंने वो टॉपिक लिया और मिस्टर कीजिंग के पास कुछ भी नहीं था कंप्लेन करने के लिए about my 2 whole lessons, उसके 2 lessons के बारे में. However, during the 3rd lesson, he would finally had enough. Anne Frank as punishment for talking in the class, write an essay entitled "Quack Quack Quack," said Mistress Chatterbox. However, during the 3rd lesson, उसने 3 लेसन लिखे थे उस ऐसे के ऊपर, ठीक है. तो फर्स्ट लेसन पढ़ा, 3rd लेसन पढ़ा, सेकंड लेसन पढ़ा, 3rd लेसन पे वो पहुंचे ना, तो फाइनली वो खुद भी ऐसे डिसाइड, वो खुद भी डन हो जाएंगी कि भाई बहुत ज़्यादा हो गया. एने फ्रैंक एज अ पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन क्लास, write an essay entitled "Quack Quack Quack," said Mistress Chatterbox. तो ना थोड़ा सा मतलब टर्न देते हुए थोड़ा सा सरकास्टिक वे में एने फ्रैंक ने बोला कि अब मुझे ऐसा टाइटल मिलेगा क्वैक क्वैक क्वैक, और मेरे को नाम उसको क्या टाइटल मिल जाएगा, चैटर बॉक्स. मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स का जो टाइटल है वो एने फ्रैंक को मिल जाएगा. और उसको उसने सोचा कि उसको क्या टाइटल मिलेगा. अगर अब मैं और बोलूँगी कि उसकी जो बोलने की बीमारी थी वो तो सही नहीं हो रही थी, तो उन्होंने पहले टॉपिक दिया चैटर बॉक्स, फिर सेकंड टॉपिक दिया अनकरेजेबल चैटर बॉक्स. अब वो क्या टॉपिक देंगे, क्वैक क्वैक क्वैक, बिकॉज वो यही कर रही थी एने फ्रैंक उसके टीचर. द क्लास रॉड, आई हैड टू लाफ टू. जो पूरी क्लास है वो हंसने लग गई. आई हैड टू लाफ टू, मुझे भी हंसना पड़ा. थॉट आई वुड नियरली एग्जॉस्टेड माई इंजेन्युइटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटर बॉक्स. इंजेन्युइटी मतलब ओरिजिनलिटी एंड इन्वेंटिवनेस. It was time to come up with something else, something original. My friend Sam, who is good at poetry, offered to help me to write the essay from beginning to end in verse, and I jumped for joy. मतलब अगर मैं ऐसे ही रही, मैं थोड़ा मजाक में अगर मैंने इस बात को लिया, इस पनिशमेंट को लिया, तो मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाऊंगी. और है ना, इसीलिए उसने क्या करा, उसकी एक फ्रेंड है सैम, उसने फ्रेंड ने उसको बोला कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी क्योंकि वो बहुत अच्छा लिखती है, उसकी जो फ्रेंड है. और ये सुन के एनी को बहुत ज़्यादा खुशी हुई. मिस्टर कीजिंग वाज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन मी विद दिस रिडिकुलस सब्जेक्ट, बट आई वुड मेक श्योर द जोक वाज ऑन हिम. इस बेकार से सब्जेक्ट, रिडिकुलस मतलब बेकार से सब्जेक्ट के ऊपर वो मिस्टर कीजिंग जो है, उसकी जो टीचर है, वो मेरा मजाक बनाना चाहता है. लेकिन मैं अब
उनका मजाक बनाऊंगी। अब मेरा मजाक नहीं बनेगा, उनका मजाक बनाऊंगी, क्योंकि पूरी क्लास के सामने उसको चैटर बॉक्स बोल दिया और उसके ऐसे का मजाक बनाया, तो अपना वो थोड़ी एग्जॉस्ट हो गई थी, थोड़ी परेशान हो गई थी। तो उसकी जो फ्रेंड है सैन है, उससे डिसाइड करा कि वो उसकी हेल्प करेगी। आई फिनिश माई पोएम, मैंने अपनी पोएम फिनिश करी ना, इट वॉज ब्यूटिफुल, और वो बहुत सुंदर थी। इट वॉज अबाउट अ मदर डक एंड अ फादर स्वैन with 3 baby ducklings who were bitten to death by the father because they quacked too much. Oh my god. तो उसने पोयम जो लिखी थी, उस पोयम की क्या कहानी थी? एक मम्मी बतख थी और स्वैन मतलब एक हंस पापा थे, ठीक है, और उन दोनों के बतख और स्वैन के 3 बच्चे थे, डकलिंग्स, 3 डकलिंग्स थे, जिनको उसके पापा ना खा जाते हैं। क्यों खाते हैं? क्योंकि उनके बच्चे ना बहुत ज्यादा क्वैक 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 करते हैं, ठीक है। Luckily, Mr. Kissing took the joke the right way. Thank God. Luckily, जो Mr. Kissing है, उन्होंने उस जोक को एक अच्छे डायरेक्शन में लिया. He read the poem to the class and adding his own comments. उसने पूरे Mr. Kissing ने उन जो सर थे, उन्होंने पूरी क्लास के सामने वो पोएम पढ़ी, adding his own comments and to several other classes as well. उनको वो पोएम इतनी पसंद आई कि उन्होंने खुद के कमेंट्स भी उस पोएम में दिए और काफी दूसरी क्लासेस में भी उन्होंने वो पोएम पढ़ी. Since then I have been allowed to talk and haven't been assigned any extra homework. तब से मुझे बोलने के लिए अलाउ कर दिया गया कि मैं बोल सकती हूँ जितना मैं चाहूँ और मुझे कोई भी एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं मिला. On the contrary, Mr. Kissing always making jokes these days. और दूसरी तरफ मिस्टर कीजिंग जो है वो हमेशा अब मजाक करता है, इन दिनों मजाक करने लगे. तो उसने जो स्टोरी लिखी थी, क्या स्टोरी लिखी थी? कि एक मदर डक थी और डक कैसे बोलती है? क्वैक 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 क्वैक. अब स्वैन था, हंस था. हंस तो बहुत शांत रहता है, हंस इतना नहीं बोलता है. उन दोनों के बच्चे होता है, तो 3 डकलिंग्स, 3 डक पैदा होती है. तो जो बच्चे हैं वो तीनों वहां पे गए हैं, तो वो बच्चे बहुत ज्यादा क्वैक 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 कर रहे हैं, क्योंकि उनकी माँ भी क्वैक 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 करती थी. तो इसलिए जो स्वैन था, जो हंस उनका फादर था, उस फादर ने उन तीनों बच्चों को मार दिया, उन तीनों बच्चों को खा गया, क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्वैक क्वैक कर रहे थे. तो ये स्टोरी मिस्टर कीजिंग को बहुत ज्यादा अच्छी लगी, बहुत फनी लगी, और वो उसको समझी भी, इसका कॉन्टेक्स्ट भी उनको समझ में आया कि जो एनी फ्रैंक इतना बोलती है, वो क्यों बोलती है अपनी माँ की वजह से, बिकॉज इट इज एन इनहेरिटेड ट्रेट, ठीक है. तो एनी फ्रैंक ने भी उसको अब कोई होमवर्क नहीं दिया. उसने एनी फ्रैंक मिस्टर कीजिंग ने भी एनी फ्रैंक को कोई होमवर्क नहीं दिया और अलाउ कर दिया कि वो जितना चाहे उतना बात कर सकती है, ठीक है, और कोई पनिशमेंट उसको नहीं मिलेगी. योर्स एनी, आपकी एनी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल. ये वाला जो पार्ट, ये जो एक टॉपिक है ना, ये टॉपिक मैंने बताया था, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, पूरी उसकी जो डायरी है एनी फ्रैंक की, उसमें से लिया गया है. ये पूरी उसकी स्टोरी है विद स्लाइट एडेप्टेशन, ठीक है. तो वी आर डन विद द चैप्टर. इस चैप्टर में एनी फ्रैंक ने जो बुक लिखी थी उसका एक पार्ट लेके उसका एक पार्ट इस चैप्टर में दिया गया, उसके बारे में हमने पढ़ा है. और टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसकी जो बुक है ना, द यंग गर्ल, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, बहुत प्यारी बुक है स्टूडेंट्स. अगर आप चाहो तो कोई भी स्टोर में जाके बुक खरीद सकते हो और आप पढ़ सकते हो, क्योंकि पूरी बुक अगर आप पढ़ोगे ना तो इट इज़ वेरी मोटिवेशनल, फनी और बहुत प्यारी बुक है ये, ठीक है. अब इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं. हाँ, Why was Mr. Keesing annoyed with Annie? Mr. Keesing Annie से क्यों परेशान थे? Why did he ask her to do? What did he ask her to do? उन्होंने एनी को क्या होमवर्क दिया? उन्होंने क्या बोला एनी को करने के लिए? क्यों परेशान थी? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चटर वटर करती है, बहुत ज़्यादा बोलती है, और उन्होंने उसको होमवर्क दिया था उसी की बोलने के टॉपिक पे एक ऐसे लिखने का. How did Annie justify her being a chatterbox in her essay? उसने एनी ने कैसे अपने ऐसे में लिखा कि वो कैसे जस्टिफाई करती है कि वो एक चैटर बॉक्स है. Do you think Mr. Keesing was a strict teacher? क्या आपको लगता है मिस्टर कीजिंग एक स्ट्रिक्ट टीचर थे? What made Mr. Keesing allow Annie to talk in class? मिस्टर कीजिंग को कौन सी बात मिस्टर कीजिंग ने ऐसी कौन सी बात है जिसको ध्यान में रखते हुए मिस्टर कीजिंग ने उसको एनी को अलाउ कर दिया बोलने के लिए? और ये देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 क्वेश्चंस हैं. इसके जो ये वाले ओरल कॉम्प्रिहेंशन वाले जो क्वेश्चंस हैं, ये तो यू कैन डू इट योरसेल्फ एंड इजीली. और ये वाले जो क्वेश्चंस है, ये मेन क्वेश्चंस हैं, ये आपको करने हैं, ठीक है. पूरे चैप्टर पे बेस्ड क्वेश्चन है. फर्स्ट क्वेश्चन देखो, वाज एनी राइट व्हेन शी सेड दैट द वर्ल्ड वुड नॉट बी इंटरेस्टेड इन द म्यूजिक ऑफ अ 13-year-old गर्ल? एक 13 साल की बच्ची की कहानी पढ़ने के लिए जो दुनिया को क्यों इंटरेस्ट लेगी? क्या एनी
राइट थी? नहीं, वो बिल्कुल गलत थी। इसकी जो बुक है बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, बाकी कुछ क्वेश्चंस है, रीड ऑल द क्वेश्चंस एंड डू इट योरसेल्फ। सो वी आर डन विद द चैप्टर 4। अब हम इसके बारे में अब इसके बारे में जो क्वेश्चंस हैं आपको वो करना है, ठीक है? सो अच्छे से समझिए इस चैप्टर को, क्वेश्चंस करिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।